हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं इस सीरीज में नेकलाइन की ड्राफ्टिंग, ओनली नेकलाइन की ड्राफ्टिंग। फिर उसके बाद में हम ब्लाउज की भी ड्राफ्टिंग देखेंगे। फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप स्टिचिंग करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको इस नोट्स को राइट डाउन करना है। ये आपके लिए स्विंग के लिए आपको बहुत ही काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आज हम देखने वाले हैं ओवरलैपिंग नेकलाइन। ओवरलैपिंग नेकलाइन किस तरह होती है, जो इधर से हमारी कुर्ती पे ओवरलैप होता है। ओके, इधर से हमें ऐसे ओवरलैप मिलता है, इसे ओवरलैपिंग नेकलाइन कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ नेकलाइन वेरिएशन बघा। ओके, वेलकम टू माय फैशन एकेडमी। बराबर, ये कुछ इस तरह से है जैसे बाथरोब की नेकलाइन एक तरफ से दूसरी पर ओवरलैप करके बनाई जाती है, एक तरफ से दूसरी तरफ ओवरलैप करके बनाई जाती है। एक ड्रेस के लिए निचली परत को आमतौर पर बस्ट के ठीक नीचे ऊपरी परत पर सिल दिया जाता है। ओके ओके, ये पूरा डेफिनेशन में ही आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरलैप किसे कहते हैं। बराबर, ऊपर रखकर नीचे की जो पट्टी है उसके साथ ही उसको सिल दिया जाता है। ओके, तो सबसे पहले होगा हमारा ब्लाउज की नेकलाइन, कुछ इस तरह होगी। और जब हम कुर्ती की नेकलाइन देखेंगे तो उसको लेंथ लंबी होगी। ओके ओके, कुछ इस तरह ये हमारी डिज़ाइन है। ओके, डिज़ाइन के बाद हम देखते हैं उसका मेज़रमेंट। बराबर, मेज़रमेंट हमारा कुछ इस तरह होगा। 34 चेस्ट हमने ली है सारी नेकलाइंस में। ओके, क्योंकि एक ही से हम सीखेंगे तो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग चेस्ट में भी हम देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले 34 चेस्ट इंचेस एंड सेंटीमीटर। लेंथ होगी हमारी 14 इंचेस। शोल्डर होगा हमारा 14.5 इंचेस। बैक नेक ड्रॉप 1.5 इंचेस। फ्रंट नेक ड्रॉप 7 इंचेस। चेस्ट 34, बस्ट 36, वेस्ट 28, बस्ट पॉइंट 9.5, एपेक्स टू एपेक्स 7.5, कप हाइट 3.5। ये मैंने सेंटीमीटर में भी लिखा है क्योंकि हमने A4 स्केल से हमें इसको क्रिएट करनी है, इसकी ड्राइंग। ओके, फिर हम डिज़ाइन 1 ब्लाउज और नेक का मेज़रमेंट। ओके, जब हम डिज़ाइन 1 करने वाले हैं तो उसमें हम ये हमें मेज़रमेंट चाहिए होगा। ओके, नेक का विड्थ कितना होगा 2.5 इंचेस। नेक लेंथ कितनी रखनी है 7 इंचेस। ऑन फोल्ड साइड फॉरवर्ड 1.5 इंचेस। ये जो हम इधर से फॉरवर्ड करेंगे ना वो 1.5 इंचेस। ओके, और डिज़ाइन 2 में कुर्ती नेक मेज़रमेंट्स, ये हमें कुछ ऐसे मेज़रमेंट इसके भी लेने होंगे अलग से। नेक विड्थ होगी 2.5 इंचेस। नेक लेंथ होगी 7 इंचेस। नेक डिप पट्टी होगी 13 इंचेस फुल पट्टी। ऑन फोल्ड साइड फॉरवर्ड होगी 1 इंचेस, इसमें 1.5 इंचेस है। क्लोथ पट्टी होगी 3 इंचेस। कैनवास होगा 1 इंचेस और कॉलर होगा 3 इंचेस। पीछे से कॉलर होके अटैच होकर आगे आएगा वो पट्टी। ओके, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग डिज़ाइन। बराबर, इसके पीछे कॉलर होगा, इसके पीछे नहीं होगा। ओके, रखना हो तो इसके पीछे भी रख सकते हैं, पर इसमें मैंने नहीं किया है इसका ड्राफ्टिंग। ओके, ये आपको समझ में आ गया डिज़ाइन मेज़रमेंट। बराबर, अब हम देखेंगे इसकी ड्राफ्टिंग। बराबर, ड्राफ्टिंग में कैसे है, स्टेप 1 में है क्या होगा, जो हमने ये शोल्डर डार्ट लिया है। स्टेप 2 में क्या है, इस डार्ट को रिमूव कर हमने नेकलाइन क्रिएट की है। ओके, नेकलाइन क्रिएट करने के बाद इसमें हमें कितनी पट्टी अटैचमेंट करनी है ये मैंने पूरा ड्राफ्ट किया है। ओके, इस ड्राफ्ट को ही हम स्टेप बाय स्टेप थियोरी के साथ सीखेंगे। ओके, ये खिचड़ी को स्टेप बाय स्टेप परोसेंगे। ओके, बराबर, ये जो हमारी पट्टी है उसमें मैंने सारे मेज़रमेंट लिए हैं। इसको इतना लेना है, इतना लेना है, ऐसे पूरा मेज़रमेंट लेकर इधर से हमें कट करना है और इसको पलट देना है। स्टेप 4, स्टेप 5। ओके, ये सारा मैंने ये थियोरी में सिखाया हुआ है, इसलिए इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। ओके, तो सबसे पहले होगा क्या होगा, ड्राफ्टिंग होगी ओवरलैपिंग की, स्टेप बाय स्टेप थियोरी, फ्रंट पार्ट स्टेप बाय स्टेप थियोरी। ओके, कौन सी, जब हम ब्लाउज में कोई ऐसी ओवरलैपिंग करते हैं इसलिए। ओके, उसके लिए शोल्डर डिवाइडेड बाय 2 + 1.5 इंचेस। बराबर, हमें इधर एक डार्ट लेना है इसलिए। ओके, तो हमें 8.75 का हमारा पूरा शोल्डर मिलेगा 22 सेंटीमीटर। ओके, 22 सेंटीमीटर
बराबर। ये सारा जो मैंने सेंटीमीटर में लिखा है ना, वो इससे मैंने क्रिएट किया है। बराबर, ये हो गया 22 सेंटीमीटर। ओके, अभी आपको गले के शोल्डर लाइन पर गले का मार्क करना है। बराबर, नाउ यू हैव टू मार्क मेजरमेंट ऑफ द नेक ऑन द शोल्डर लाइन। बराबर, इस शोल्डर लाइन पर हमें एक मार्क करनी है, हमें कितना हमारा नेक चाहिए। बराबर, फिर अभी आपको शोल्डर लाइन से 1.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर आपको नीचे जाना है। बराबर, नाउ यू हैव टू गो 4 सेंटीमीटर बिलो द शोल्डर लाइन। बराबर, ये कम होते होते हो जाता है, आप टेंशन मत लो, इतना हमें नीचे जाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर डार्ट आएगा, उसको रिमूव करेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा। अगर हम शोल्डर माइनस करते तो और थोड़ा कम हो जाता है ये। बराबर, अभी आपको शोल्डर के सेंटर 7.5 इंचेस 4 सेंटीमीटर का डार्ट लेना है। बराबर, नाउ यू हैव टू टेक अ डार्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शोल्डर। बराबर, ये डार्ट को फिर रिमूव कर देना है। ओके, ये डार्ट हमें हमारी डिज़ाइन में नहीं दिखेंगे, ओनली ड्राफ्टिंग पेपर पर ही हमें ये डार्ट लेने हैं। ओके, नाउ यू हैव टू रिमूव द डार्ट एंड द आर्म होल मेजरमेंट हैज़ टू बी टेकन। ओके, अभी आपको ये 1.5 का डार्ट लेना है, हटाना है तो आपको 7.25 का शोल्डर मिलता है। बराबर, इसको हटाएंगे तो 7.25 इंचेस का हमें शोल्डर मिलेगा, उसके इंचेस होगी 18.5 सेंटीमीटर। बराबर, इसके अकॉर्डिंग ये पूरा मेजरमेंट होता है। हो गया ना 3 सेंटीमीटर डाउन। बराबर, अभी क्या होगा, आर्म होल में चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.15, हम 1 भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। ओके, 1 हमारे चेस्ट के हिसाब से बदलता रहता है। ओके, 6.1 इंचेस। बराबर, अभी हमारा नेक डीप है, याद रखिए, अभी हमारा नेक डीप है, पर चेस्ट लाइन से नेक नीचे नहीं जा रहा है, इसलिए नेक माइनस नहीं होगा। ओके, नाउ आवर नेक इज डीप बट the neck is not going below the chest line, hence the neck will not be minus. okay, अभी इसमें क्या होगा, हमारा neck माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा ये है वो चेस्ट लाइन से नीचे नहीं जा रहा है, इधर ही हमारा एंडिंग हो रही है। ओके, इसलिए इसमें हमारा शोल्डर माइनस नहीं होगा। ओके, तो अभी आपको आर्म होल के बीच में मार्क करनी है। नाउ यू हैव टू मार्क द सेंटर द आर्म होल। बराबर, 3 इंचेस पर हमें मार्किंग करनी है। अभी आपको आर्म होल से अंदर की साइड और 0.75 और 0.75 बाहर की साइड एक मार्किंग करनी है। नाउ यू हैव टू मार्क 0.75 इनसाइड एंड 0.75 आउटसाइड फ्रॉम द सेंटर मार्क। ओके, बराबर, अभी आपको आर्म होल का सेंटर 0.75 से आगे का आर्म होल और पीछे का आर्म होल आपको ड्रॉ कर देना है। ओके, बराबर, ये हमने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। बराबर, तो अभी चेस्ट लाइन से जो हमने मार्क किया है वहाँ पर 0.75 का अभी जो हमने चेस्ट लाइन पर जो मार्क किया है उधर 0.75 का हमें एक मार्किंग करके क्रॉस लाइन बनानी है। ओके, ये हमारा पूरा ये आर्म होल का डिसाइड हो गया। ये 0.75 चेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। 13 प्लस हो तो 0.75, 14 प्लस हो तो 1 इंचेस, अगर 50 प्लस हो तो 1.25 इंचेस। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। बराबर, अभी आपको 4 लाइन से 7 इंचेस नीचे जाना है। अभी आपको 4 लाइन से 7 इंचेस नीचे जाना है, नेक की लंबाई लेनी है। ओके, नाउ यू हैव टू गो 7 इंचेस बिलो द 4 लाइन एंड हैव टू टेकन द लेंथ ऑफ द नेक। ओके, नेक की लंबाई लेनी है कि आपको कितना नेक बनाना है। बराबर, अभी आपको नेक की पट्टी बनानी है। बराबर, ये नेक के लिए पट्टी भी बनानी पड़ेगी। उसके लिए पट्टी की लेंथ 23 सेंटीमीटर बराबर 9 इंचेस की लेंथ होगी। बराबर, पट्टी की चौड़ाई होगी हमारी 4 इंचेस। बराबर, नाउ यू हैव टू मेक द नेक पट्टी फॉर विच द लेंथ ऑफ द पट्टी एंड विड्थ ऑफ द पट्टी इज 4 सेंटीमीटर। बराबर, विड्थ इतना लेना है और इसकी
लेंथ हमें इतनी लेनी है। ओके बराबर। अभी आपको जहाँ पर 4 साइड से आपने नेक की लेंथ ली है बराबर 7 इंचेस, तो उधर से आपको ऑन 4 साइड से 1.5 इंचेस आगे जाना है बराबर। इतना 1.5 इंचेस आगे जाना है। नाउ यू हैव, अभी इस नेक की बाजू में नेक की पट्टी को फोल्ड करके 2 सेंटीमीटर की पट्टी सेट करनी है बराबर। अभी जो हमने जो पट्टी बनाई थी ना उसको फोल्ड कर कर इधर हमें रख देनी है। ओके नाउ वी हैव टू फोल्ड द नेक स्ट्रिप्स दिस नेक पीस एंड सेट अ 2 इंचेस स्ट्रिप बराबर। 2 इंचेस के हमें इसके ऊपर पट्टी ऐसे क्रॉस में रख देनी है। अभी नीचे तक स्टिचिंग करनी है और पीछे की बाजू उसे घुमाना है बराबर। इसको इधर से हमें एक स्टिचिंग कर देनी बराबर 1/4 पर नीचे तक। ओके इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये पिक्चर को देखकर भी आप स्टिचिंग कर लेते हो, आराम से कर लोगे बराबर। नाउ यू हैव टू स्टिचिंग टिल द बॉटम ऑन द साइड। फिर इसको सीधा कर कर एक पट्टी को दूसरी पट्टी के क्रॉस में नीचे स्टिचिंग करनी है। ओके ये सारे आपको स्टिचिंग में समझ में आएगी, पर आपको थोड़ा सा भी स्टिचिंग आता होगा ना तो आप आराम से इसको समझ लेंगे और इसको क्रिएट कर लेंगे। पर आप एकदम ही बिगनर हो तो भी इसको ट्राई कर सकते हैं, आपको ज़रूर आएगा। पर नहीं आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इसकी स्टिचिंग भी आपके साथ जल्दी से जाहिर करूँगी। ओके हम स्टेप बाय स्टेप बिगनर से सीखेंगे। ओके लो हो गया आपका ये नेक तैयार। ओके ऑल द बेस्ट। ओके ये हमारा होगी ब्लाउज की नेकलाइन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे